Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is about how early can you take a pregnancy test at home. Are you wondering how early you can take a pregnancy test at home? Let's break it down so you get the most accurate results. अर्लीस्ट टाइम क्या होता है टेस्ट का? आपने टेस्ट करना है कि 10 to 12 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 10 to 12 डेज के बाद आपने टेस्ट करना है। और इसमें ये होता है कि ये फ्यू डेज होता है बिफोर योर एक्सपेक्टेड पीरियड। मोस्ट एक्यूरेट टाइमिंग ये होती है कि जो आपके मिस्ड पीरियड होते हैं ना, उससे पहले आप टेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डे ऑफ योर मिस्ड पीरियड। और इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है ना 99% एक्यूरेट होता है। और अर्ली टेस्टिंग लिमिटेशन में ये होता है कि मतलब 5 to 6 डेज बिफोर योर पीरियड अगर आप टेस्ट करते हैं तो ये टू अर्ली है। और मतलब रिज़ल्ट जो होता है ना इसमें मे नॉट बी रिलायबल, मतलब रिलायबल नहीं होता। और HCG इसमें लो आती है और जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। टिप्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ये होता है, बेस्ट रिजल्ट में ये होता है कि फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन को आप यूज़ करें, क्योंकि उसमें हार्मोन जो होते हैं ना, हार्मोन्स हमारे कंसंट्रेटेड होते हैं। और आपने क्या करना है, फॉलो करना है टेस्ट की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं क्लियरली, केयरफुली एंड क्लियरली। इफ़ यू गेट अ नेगेटिव रिजल्ट बट स्टिल यू फील प्रेग्नेंट, टेस्ट अगेन इन 2 to 3 days। देन नेक्स्ट आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने LMP कैलकुलेट करनी होती है। अगर पेशेंट को LMP का नहीं आइडिया, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है LMP। एंड 6 to 12 वीक में पेशेंट अगर कोई आता है तो उसकी LMP कैलकुलेट करने के लिए हमने LMP मतलब फार्मूला ये होता है कि जो पेशेंट आई है ना जिस डेट को अल्ट्रासाउंड करवाने, उससे उसकी गेस्टेशनल एज को देखना है अल्ट्रासाउंड पे। यानी गेस्टेशनल एज को देखेंगे तो हम करंट डेट जो होती है ना उसमें से हमने गेस्टेशनल एज के वीक्स को हमने माइनस कर देना है। और इसमें ये होता है कि सब्ट्रैक्ट करना होता है गेस्टेशनल एज को फ्रॉम द डेट ऑफ अल्ट्रासाउंड विद इन द LMP। अब एग्जाम्पल ये है कि एक पेशेंट आई है, यानी अल्ट्रासाउंड डेट उसकी ये है कि 27/6/2025 हमने लिख दी। हमने उसकी गेस्टेशनल एज जो है ना वो 11 वीक 2 डेज है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो तब हमें पता चला कि इसकी जो एक्सपेक्टेड LMP डेट है जो हमने एक्सपेक्ट की है वो है वेडनेसडे 9 अप्रैल 2025। अब ये क्या है कि हम पीछे गए हैं, मतलब वीक्स हमने पीछे से काउंट किए हैं। 27 जून अगर है तो हम पीछे गए, हमने वीक्स को पीछे से सब्ट्रैक्ट कर दिया 27 जून में से, मतलब 27 जून में से सब्ट्रैक्शन हो गई और ये 9 जो अप्रैल है वो उसकी LMP बन गई। देन नेक्स्ट ये 9 से लेकर 27 के बीच का जो पीरियड है इसमें वीक्स आए, वीक्स की कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी। यानी वीक्स बन जाते हैं 2 3 4 5 6 7, जितने भी वीक्स बनते हैं वो आपने देखने हैं और उनको जितने भी वीक हैं उनको इस तरह LMP को कैलकुलेट करना है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।